की नई स्ट्राइक पर इजराइल के मंत्री का बड़ा बयान, सीज फायर तोड़ा तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा, यानी कि और तेजी के साथ अटैक करेगा फिर इजराइल। यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि सीज फायर के नियमों का उल्लंघन मत करो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, लेकिन इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि अगर ईरान ने इस पर किसी भी तरीके से सीज फायर को तोड़ा तो फिर अंजाम भुगतना होगा। मेजर समरपाल तूसर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वॉर का जो मिशन था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो तो पूरा हो चुका है जब 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अटैक किया और उसके वो दावे पेश कर रहा है, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा, और वहीं पर ईरान ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अमेरिकी बेस पर अटैक किया, ये बताया कि भाई हम भी कमजोर नहीं है, हम भी हमला करना जानते हैं। तो यहीं पर तीनों के लिए एक विन विन वाली सिचुएशन हो चुकी थी, फिर सीज फायर को क्यों तोड़ रहा है ईरान? देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जो इनके परमाणु बम का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके नष्ट नाबूद होने की कोई पुष्टि कहीं से भी नहीं हुई है। और ईरान की हुकूमत खुद अपनी जुबान क्यों मानेगी कि उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद हो चुकी हैं? वो सर, क्यों एंट्री और पब्लिक एग्जिट करेंगे? गेट पर अटैक हुआ, ये तो ईरान ने खुले तौर पे माना ही था, और ये भी कहा जा रहा था कि अब वो आगे कई वर्षों तक किसी भी तरीके से कोई ऑपरेशनल मोड पे नहीं रहेगी, ऐसी भी जानकारी मिली है। पर देखें, हम ऐसे कैसे अनुमान लगा लें कि जो भी ईरान की के साथ आपको रोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, जहां इजराइल में लोगों को फिर से बंकर में जाने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल और नॉर्दर्न इजराइल में आम लोगों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो फिर से बंकर में चले जाएं। सर, यानी कि सिचुएशन खराब हो रही है, यही वजह है कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकर में चले जाएं। लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इसी तरीके से सीज फायर तोड़ा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी अब इजराइल की तरफ से भी ऐसी खबरें आ सकती हैं कि वहां से भी अटैक फिर से ईरान के ऊपर शुरू हो गए हैं, और ये सीज फायर होते होते होगा। मुझे देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि एक ठोस तरीके से सीज फायर इन दोनों मुल्कों के बीच होगा। पहले भी एडम अकॉर्ड्स के जरिए इनके बीचों बीच अग्रीमेंट्स करवाई गई थी। बिल क्लिंटन ने बहुत जोर दिया था और इनके आपस में रजामंदी भी करवाई थी। पर देखें, जो हमला हुआ है हमास के जरिए 7 अक्टूबर को, तो वो तो कभी भी भूला नहीं जाएगा। वो ऐतिहासिक वार था एक वजूद पे इजराइल के। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीचों बीच सीज फायर होगा। और देखें, उल्लंघन वही देश करेगा जिसका पलड़ा भारी होगा, या जिसको कॉन्फिडेंस होगा कि यस, उनको दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता अभी भी बहुत बरकरार है और अभी भी कुछ नहीं बर्बाद हुआ है। तो देखें, जिस तरीके से ईरान का रवैया है, मैं काफी यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनके जितनी भी परमाणु साइटें हैं, उनके जो मेन जगहें हैं, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम जो रॉड्स हैं और मटेरियल है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और ये मन में रखते हुए देखें, ये वार कर रहे हैं, क्योंकि यदि कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, इजराइल में फिर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। हमारे रक्षा विशेषज्ञ जैसा बता रहे हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता है वही सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करता है। ईरान फिर से अटैक कर रहा है, और वहीं पर इजराइल के मंत्री ने बताया है, चेताया है कि अगर सीज फायर को तोड़ा ईरान ने तो फिर अंजाम भुगतना होगा। इजराइल में फिर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। अभी तक खबर आ रही थी कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम हो चुका है, दोनों ने मान लिया है कि अब शांति से आगे बढ़ेंगे, अब किसी भी तरीके से युद्ध को आगे बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सीज फायर का ऐलान होता है, लेकिन क्या उससे घमासान थमा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेजर समरपाल तूसर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस देश का पलड़ा भारी होता है वही सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करता है, और यहां पर आगे बढ़ता हुआ हमें ईरान दिख रहा है। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी ईरान की प्रॉक्सीज नहीं एक्टिवेट हुई हैं, और वो प्रॉक्सीज मेजॉरिटी यूएस के ऊपर ही फोकस्ड हैं। पर अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण इजराइल की तरफ भी शायद कोई हरकत या वारदात हो सकती है, जहां पे उनके
पोर्ट है। तो देखें सिचुएशन बहुत नाजुक है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि जब तक फुट ऑन द ग्राउंड, फुट सोल्जर ऑन द ग्राउंड आप नहीं भेजेंगे, तब तक इसका कोई आउटकम नहीं होने वाला। ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, आर्थिक स्थिति इन देशों की बिगड़ती रहेगी, क्योंकि इनका मकसद है एक दूसरे का खात्मा। सर, लेकिन और मैं जो बात आप कह रहे हैं मेजर समर पातुर, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रही हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह के साथ। कर्नल, क्या ये समझा जाए कि जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, उसी तरीके से एक और फ्रंट खुलेगा और ये युद्ध भी चलता रहेगा? क्योंकि भले ही मान लिया गया है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, ईरान खासकर। अगर किसी भी सीज फायर की सक्सेस अगर आपने जज करनी हो, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर पहले 10 दिन अगर वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो गया तो हो गया, अदरवाइज एक बार बिगड़ गया तो अपने आप में एक और यूक्रेन रशिया युद्ध होगा। सर आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, यही सवाल मैं आपसे ले रही हूं कि क्या एक और फ्रंट खुलने वाला है? क्योंकि ये कहा जरूर जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल के ऊपर उसी तरीके से बम वर्षा कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। देखिए, हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह इजराइल ने भी अटैक किया था तेहरान पे। अब वो कह सकते हैं क्योंकि ईरान ने किया था, हमने जवाब दिया। अब ईरान कह रहा है कि उन्होंने हिट किया है, तेहरान में हिट किया है, लगता है कोई सेंसिटिव टारगेट हिट किए तो हम पलटवार कर रहे हैं। ये सीज फायर इम्प्लीमेंट होते होते भी टाइम लगता है, लेकिन वी हैव टू गो बाय द अंडरलाइंग लॉजिक। अगर इजराइल कह रहा है कि हाँ जी हम गाज़ा के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे, हमारी लड़ाई जारी है, तो फिर ईरान भी कह सकता है कि हाँ साहब हमारी भी लड़ाई जारी है वगैरह वगैरह, हम भी हारे नहीं हैं, हम में काफ़ी दम है अभी लड़ने का। और ये पॉस्चरिंग हो रही है, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि उफ किसने करी, बस किसने कही, ताकि ईरान भी अपने लोगों को कह सकता है साहब हमने तो बस नहीं किया, हमने उफ नहीं की। लेकिन ये शॉर्ट साइटेड होगा ईरान के लिए, क्योंकि ईरान अगर चलता रहा, उसने इरिटेट किया दुनिया भर को, लोगों को कि साहब लड़ाई बंद करो, दुनिया चाहती है, सब चाहते हैं, और आप अगर चले जा रहे हैं तो फिर अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर बरस पड़े ईरान के ऊपर, नुकसान ईरान का होगा। एयर डिफेंस उनका जा चुका है, सीनियर लीडरशिप जा चुकी है। ईरान के इंटरेस्ट में है कि वो अभी शांति रखें। मैं फिर कह रहा था कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है कि ईरान की टॉप IRGC मिलिट्री लीडरशिप खलास कर दी है। अगर जूनियर लीडरशिप के हाथ में डिसीजन मेकिंग जाती है तो वो हॉट हेड्स वहां पे बहुत